आप भी रशिया में प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप की तलाश में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करने जा रहा हूँ रशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी स्कोलटेक, जो कि रशिया के सबसे बड़े शहर मॉस्को में है। तो मैं सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है और ऑनलाइन फॉर्म आपने किस तरह से फिल करना है, क्या क्या डिटेल्स उसमें एंटर करनी है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। ये जी हम स्कोलटेक यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ पे हम इनकी डिटेल्स देखते हैं। आप देख सकते हैं स्कोलटेक स्कॉलरशिप्स 2024 इन रशिया। तो यहाँ पे कुछ इन्होंने यूनिवर्सिटी की डिटेल्स दी हुई हैं कि पोजीशंस इनकी ओपन है मास्टर्स एंड पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए। ये देखें, मास्टर्स एंड पीएचडी प्रोग्राम्स। ओके, देन स्कॉलरशिप डिटेल्स देखते हैं हम लोग। सीट्स अवेलेबल 300 फॉर मास्टर्स प्रोग्राम इंक्लूडिंग 68 स्पेसिफिकली फॉर डाटा साइंस। तो टोटल सीट्स जो हैं वो 300 है मास्टर्स प्रोग्राम्स के लिए, और 68 जो है वो डाटा साइंस के लिए स्पेसिफिक इन्होंने रखी हुई हैं। तो इसका मतलब है कंपटीशन थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म और अपने मोटिवेशन लेटर पे थोड़ा सा फोकस करके उसको अप्लाई करते हैं तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। आप इजीली जो है वो इस स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं। देन ट्यूशन अगर आप देखें, फुली कवर्ड बाय दिस स्कॉलरशिप। तो जो आपकी जितनी भी ट्यूशन है वो सारी की सारी आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ही कवर होगी, आपको कुछ भी नहीं पे करना है। स्टाइपेंड अगर आप देखें, मास्टर स्टूडेंट्स रिसीव अ स्टैंडर्ड मंथली स्टाइपेंड ऑफ 40,000 रूबल्स। पीएचडी स्टूडेंट्स में रिसीव अप टू 70,000 रूबल्स। तो रूबल का रेट जो है वो 1 रूबल ऑलमोस्ट 3.5 रुपए के करीब है, पाकिस्तानी 3.25 3.5 के करीब है। लेकिन अगर हम इसको स्टैंडर्डाइज करें, 1 रूबल इज इक्वल टू 3। तो लेट्स सपोज अगर आपको 40,000 रिसीव होता है और उसमें से आपका 10,000 जो है वो आप खर्चा निकाल दें, जो वहां पे रहते हुए आपने करना है। एक स्टूडेंट के लिए ये जो 10,000 रूबल्स का खर्चा है ये इनफ है, मोर देन इनफ है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा भी खर्चा करते हैं, सपोज बाहर घूमते फिरते हैं, काफी खुला डुला खर्चा करते हैं, तो लेट्स सपोज हम उसको फिगर आउट करते हैं, 15,000 जो है वो आपका खर्चा निकल गया। बाकी कितना बचा जी? 25,000 रूबल्स। तो अगर आप 25,000 को 3 से भी जो है वो मल्टीप्लाई करें तो आप 75,000 पाकिस्तानी रुपीज जो है वो सेव कर सकते हैं अपनी मास्टर्स की स्टडी के दौरान। स्टडी भी आप करेंगे और साथ कुछ ना कुछ इनकम जो है वो अपने घर भी भेज सकते हैं पाकिस्तान। इसी तरह से जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं उनको 70,000 रूबल्स मिलेंगे। तो 70,000 में से अगर आप लेट्स सपोज 15,000 खर्च कर लेते हैं तो 55,000 आपके पास बचते हैं। इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ऑलमोस्ट 1,65,000 पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। एडिशनल बेनिफिट्स में आप देखें, इंक्लूड मेडिकल इंश्योरेंस एंड अ फ्री एयर फेयर टिकट। तो आपको ये टिकट भी प्रोवाइड करेंगे और मेडिकल वगैरह भी आपको दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस कोई नहीं है। आइल्स ग्री सेट की रिक्वायरमेंट कोई भी नहीं है अभी। एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो मार्च 11 2024 है। तो आपको जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके अप्लाई करना होगा। अवेलेबल प्रोग्राम्स, कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जी? मैथमेटिक्स एंड मैकेनिक्स, फिजिक्स, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, लाइफ साइंसेस, computational and data science and engineering, engineering systems, petroleum engineering, agrobiotechnologies and engineering। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप देख सकते हैं। बैचलर्स डिग्री फॉर मास्टर्स एप्लीकेंट, मास्टर्स डिग्री फॉर पीएचडी एप्लीकेंट्स। अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास मास्टर्स की डिग्री मौजूद होनी चाहिए। तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि आइल्स वगैरह की आपको अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास हो तो वो प्लस पॉइंट है। लेकिन फिलहाल अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अच्छे से रेडी करके अप्लाई जरूर कर दें। तो वाई चूज स्कोलटेक, ये उन्होंने अपनी कुछ जो है वो बताई हुई है कि आपने स्कोलटेक को अगर चूज करना है तो क्या क्या चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। लाइक वर्ल्ड यूनिवर्ड फैकल्टी, उन्होंने अपनी फैकल्टी के बारे में बताया हुआ है। फ्लेक्सिबल करिकुलम और इसी तरह से और भी चीजें हैं। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जी। सबमिट योर एप्लीकेशन थ्रू स्कोलटेक्स ऑनलाइन पोर्टल बाय द डेडलाइन जैसा कि ऊपर हमने देखा 11 मार्च 2024। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड अ सीवी, 2 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, मोटिवेशन लेटर एंड एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स। तो सबसे पहले आपको एक सीवी चाहिए होगी, 2 रिकमेंडेशन लेटर आपने अपने यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से लेने हैं, एक आपका मोटिवेशन लेटर जो आपने खुद तैयार करना है। आपको मोटिवेशन लेटर्स के बारे में यूट्यूब में काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन अगर आपको कोई बात ना समझ आए मोटिवेशन लेटर बनाने में तो मुझे बताइएगा, मैं आपको डिटेल से इसके बारे में गाइड कर दूंगा। एंड एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स आपके पास मौजूद होने चाहिए। तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे फिर वो आपको ऑनलाइन टेस्टिंग के बारे में आपकी मेल के थ्रू आपको गाइड कर देंगे।
तो ये सारा इनिशियल प्रोसेस है। तो देखते हैं जिनकी ऑफिशियल एप्लीकेशन पोर्टल भी आपको मैं दिखाता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही आप उस लिंक पे ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपके पास ये फॉर्म सामने आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म। ऑलरेडी अप्लाइड तो साइन इन करना है। अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई नहीं किया हुआ तो यहाँ पर आपने अपना नेम, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस और डिग्री सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे एजुकेशनल प्रोग्राम लाइक जो फील्ड है आपकी स्पेसिफिक, वो जब आप एमएससी या पीएचडी सिलेक्ट करेंगे तो आपको फील्ड्स के बारे में पूछेगा, वो आपने सिलेक्ट करके अपनी कंट्री ऑफ सिटीजनशिप सिलेक्ट करनी है और देन आई हैव रीड एंड एग्री टू द टर्म्स करके इसको कंटिन्यू कर देना है। चूंकि मैंने पहले जो है वो इसको अब कर दिया हुआ है तो मैं साइन इन करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। लेट मी हो ओके जी, साइन इन हो गया। अब हम अपनी जो है वो डिटेल्स एंटर करते हैं यहाँ पे। प्रोफाइल नेम, फर्स्ट नेम साकिब एंड देन लास्ट नेम पे हम यहाँ पे हुसैन। देन टेलीफोन नंबर एंटर कर दिया, मेल एंटर कर दी, पीएचडी फील्ड मैथमेटिक्स एंड मैकेनिक्स, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप यहाँ पे हम पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। अपलोड फाइल्स में आपने सबसे पहले अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। देन आपने मेल, अगर मेल है तो मेल पे सिलेक्ट करें, फीमेल है तो फीमेल पे अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपने सेलेक्ट करनी है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस, सो आपने जिस कंट्री में आप हैं वहां पे वो ही सिलेक्ट कर लेना है। करंट सिटी ऑफ रेजिडेंस, देन आपने अपनी सिटी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आप देख सकते हैं हाउ डिड यू फर्स्ट हेयर अबाउट स्कॉलटेक, तो आपने बता देना है दोस्त के बस से सुना है आपने, सोशल मीडिया लाइक कोई भी ऑप्शन है यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेनी है एंड देन उसको सेव कर लेना है। यहाँ पे जब आप सारी डिटेल्स एंटर कर देंगे तो सेव पे आपने क्लिक कर देना है। देन आपने एजुकेशनल डिटेल्स अपनी एंटर करनी है। एजुकेशनल डिटेल्स में सबसे पहले आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में पूछेगा जहां से आप बैचलर्स या मास्टर्स कर रहे हैं, उसकी डिटेल्स एंटर आपने कर देनी है। देन ये सारा जो है वो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद वो आपसे आपका डिप्लोमा, यानी कि अगर आपने बैचलर्स कर रहे हैं तो बैचलर की डिग्री यहाँ पे अप्लाई कर देनी है, यहाँ पे अपलोड कर देनी है और उसकी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो यहाँ पे अपलोड करके उसको सेव कर देना है। इसी तरह से अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी मास्टर्स की डिग्री यहाँ पे आपने अपलोड करनी है और उसकी ट्रांसक्रिप्ट आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। देन आपने उसको सेव कर लेना है। देन सेव करने के बाद आपसे प्रोफेशनल डिटेल्स मांगेगा जिसमें हमने वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो हमने शुरू में देखे थे। यहाँ पे रिज्यूम लाइक सीवी आपने अपलोड करनी है, अपना मोटिवेशन लेटर अपलोड करना है और रिसर्च प्रपोजल आपने यहाँ पे अपलोड करना है जो आप अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से लेंगे। इंग्लिश लेवल आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप बिगनर हैं तो बिगनर्स पे लिख दीजिएगा, इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट, अगर आपको बहुत अच्छी मतलब इंग्लिश आती है तो एडवांस पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन रिकमेंडेशन 1, अपने प्रोफेसर्स की डिटेल आपने यहाँ पे एंटर करनी है जहां जिनसे आपने अपना रिकमेंडेशन लेटर लिया है। आइल्स और टोफल वगैरह की इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे ये सिलेक्ट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश। तो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपनी यूनिवर्सिटी से इजीली मिल जाएगा, वो लेके आपने यहाँ पे एंड पे यहाँ यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट स्कैन की जगह पर आपने वो अपलोड कर देना है। तो आपकी जो प्रोफाइल है वो सारी कंप्लीट हो जाएगी। देन आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद सेव पे क्लिक कर देना है। देन आपकी जो एप्लीकेशन है वो यूनिवर्सिटी में सबमिट हो जाएगी। देन वो आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे और फिर आपको ऑनलाइन टेस्ट के बारे में आपकी मेल के थ्रू आपको वो इंफॉर्मेशन देंगे। जैसे ही आपको ऑनलाइन टेस्ट की मेल आएगी, टेस्ट में क्या होगा और किस तरह का टेस्ट होगा उसके बारे में भी आपको गाइड कर दूंगा। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता, टेस्ट इजी है, उसके पास पेपर भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो जितना जल्दी हो सके ये अपने डॉक्यूमेंट सारे रेडी करके तो इस स्कॉलरशिप पे जल्दी से अप्लाई कर दें क्योंकि इसके बेनिफिट्स ज्यादा हैं। ये आपको टिकट भी प्रोवाइड कर रही है, कोई मतलब एप्लीकेशन फीस नहीं है, कोई ट्यूशन फीस नहीं है, बल्कि आपको स्टाइपेंड भी अच्छा खासा दे रहे हैं।